ठीक है, रूट टू इज रेशनल। लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्ररी दैट रूट टू इज रेशनल। हमने रूट टू को रेशनल मान के चला। ठीक है, यहाँ तक सबको कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रदीप हमेशा लेट आते हैं। रूट टू इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा, अगर जो रेशनल है, बेटा ध्यान देना, अगर जो रेशनल है, तुम लोग चाहो तो कलर दूसरा ले लेता हूं, समझने की कोशिश करना। रूट टू अगर रेशनल है तो जे ए बाई बी की फॉर्म में होगा, जहां पर क्या होगा, ए एंड बी आर कोप्राइम, बी आर क्या होंगे, को प्राइम। ये तो बात पता होगी सबको। दूसरा होगा ए एंड बी आर इंटीजर्स होंगे, और b इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये तो कंडीशन सबको पता होगी भाई, नॉर्मल सी कंडीशन है, बच्चों वाला काम। ठीक है, इसमें हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करने पर। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। हम पहले क्या कर रहे हैं, स्क्वायर करके क्या करना चाह रहे हैं, हम थ्योरम नंबर 1.3 बनाना चाह रहे हैं। इसको क्या बनाना चाह रहे हैं, थ्योरम नंबर 1.3। ठीक है, उससे हमें मदद मिल जाएगी। इसलिए देखिए कैसी मदद मिलेगी। 2 इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये बात सबको क्लियर होगी। ठीक है, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो गया, यहां तक सबको क्लियर है भैया? ठीक है ना, यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे हम ए स्क्वायर बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, बी नीचे आ गया, ए स्क्वायर ऊपर पहुंच गया। यहां तक सबको कोई डाउट? चलिए अब देखेंगे फ्रॉम थ्योरम, फ्रॉम थ्योरम लिखेंगे क्या, 1.3। फ्रॉम थ्योरम 1.3 तो क्या हो जाएगा, 1.3 थ्योरम से तो क्या हो जाएगा बताओ, यहां पर क्या हो जाएगा बताइए, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। अब यहां लिखते हैं हम, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? यहां लिखते ए हैं, इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। क्या लिख देते हैं, a square is divisible by 2, then a is divisible by 2। क्यों भैया, लिख सकते हैं ना, ये कहीं लिख सकते हैं। यस सर बिल्कुल। अब सबके सब नोट करते चलना, जो बिल्कुल जैसा मैंने लिखा है वैसे बिल्कुल नोट करते चलना, गलती नहीं करना। और एक चीज मैं लिखना भूल गया हूं, जो लिख देता हूं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान के चलते हैं, बताऊंगा ऐसा क्यों करा है। ठीक है ना, ध्यान देना यहाँ पर। देन a is divisible by 2, क्यों, फ्रॉम थ्योरम 1.3 ऐसा होता है। जब a डिविजिबल बाई 2 है तो हम a बाई 2 लिखेंगे, लिखेंगे और इज इक्वल टू लिख देंगे c। c कोई इंटीजर है भैया, जब a डिविजिबल बाई 2 है, डिवाइड करोगे तो कुछ तो आएगा, अब वो आएगा, मान के चला हमने c आएगा, हम ऐसा मान के चले। यहां तक सब क्लियर कट, ध्यान रखना बिल्कुल मेरी बात। और यहां लिखेंगे कॉमा में, वेयर c इज क्या है, इंटीजर। यहां तक सबको क्लियर हुआ होगा। अब हम लिख देंगे इसी को, a इज इक्वल टू 2c। ठीक है, सेकेंड पुट क्या, a इज इक्वल टू 2c इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए अगर इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया हमने तो हमारे पास क्या मिला, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए का स्क्वायर मतलब 2c का स्क्वायर हो जाएगा बाई 2। क्यों भाई, ये तो हो ही जाएगा अपना। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बोर्ड यहाँ का इस्तेमाल कर लेते हैं भाई, किसी को कोई आशंका हो, कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताना। मैंने बॉक्सेस में पहला पार्ट आपके सामने है, और लिख दूं जरा अच्छी तरह से। सर आपने बी स्क्वायर इक्वल
दूसरा पार्ट 2 ये और तीसरा पार्ट ये। स्क्वायर बाय 2 क्यों लिखा? क्या चीज बेटा? सर इसमें बी स्क्वायर इक्वल्स 2c स्क्वायर होना चाहिए, इसमें आपने अपॉन 2 भी लिख दिया। बेटा ए की वैल्यू पुट करो इसमें, इस इक्वेशन में पुट करो बेटा, करो पुट करो। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2 है कि नहीं? इसमें Yes, sir. ए की वैल्यू पुट अप करी हमने, ठीक है नहीं की? यस सर। 2c का स्क्वायर हो जाएगा और अपन 2 जो है वो नीचे आ जाएगा। बोलो नहीं आई समझ में भैया? ए इज इक्वल टू 2c जो है, ए की वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं हम, तो नहीं होगा? बताओ जी, बोलो। यस सर, आ गया। हाँ, यस सर, नहीं आया समझ में? आ गया। आ गया? यस सर। हाँ, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, डाउट में मत रहना, ठीक है? ओके, डाउट में रहोगे, यहाँ कुछ भी पूछ लो चलेगा, एग्जाम में गलती मत करना, तब मुझे बहुत गुस्सा आएगी, तब सर का रूप देखोगे अलग वाला, बहुत गुस्से वाला रूप देखोगे जब एग्जाम में गलती करके आओगे। यहाँ पूछ लो, हम तुम्हारे लिए जान लगा देंगे बताने के लिए, लेकिन तुमने वहां नाटक कर दिया पेपर में तो फिर हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ध्यान से देख लो हम क्या कर रहे हैं, बस ध्यान से देख लो बिल्कुल। और जो कुछ भी पूछना है, जितनी बार भी पूछना है, हम मिटा के बताएंगे फिर से तुम्हें, लेकिन यहाँ गलती कर देना एग्जाम में नहीं करना भाई, उससे आपका भविष्य खराब होगा, परसेंटेज खराब होंगे, और परसेंटेज का रोल बहुत बड़ा रहता है, ठीक है? ये यहाँ पर आ गया, समझ में सबको आ गया भैया? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? बी स्क्वायर इक्वल टू 2c यहाँ तक समझ में आया? क्यों भाई? ओ भाई साहब, आप ही लोग से पूछ रहा हूँ। यस यस सर। सर, आ गया। आ गया? ओ बहन Yes, जी, sir. और शगुन बहन जी कहाँ है? यही है सर। हाँ, तो आया समझ में? हाँ जी सर। हाँ तो ठीक है, आया, आना चाहिए समझ में। इसके तरह से लिख लो अभी, सेम इसी वे में √5 भी सॉल्व हो जाएगा, √7 भी सॉल्व हो जाएगा, √3 भी सॉल्व हो जाएगा, सेम इसी वे में। इसलिए लिख के रख लो, मैं तुम्हारे सामने सॉल्व करूंगा अभी यार, देखना तुम, मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ मिटा मिटा के रखता जाऊंगा बस, वैसा कुछ नहीं। हाँ बेटा। सर फिर √6 और वगैरह √8 कैसे होंगे? कौन किसको करना है? सर √6 और √8। √6 भी इसी सॉल्व होगा, और √8 की बात करोगे तो √8 क्या होता? यही होता शायद, मेरे हिसाब से मुझे लगता है, होता कि नहीं होता? यस सर। √2 होता। यस सर। हाँ, इसको भी सॉल्व करना बताएंगे तो मैं, अभी पहले इतने तो कर लो, अभी आर डी शर्मा तो है, एग्जाम्पलर तो है, अभी तो एनसीईआरटी उठाइए भाई मेरे, ठीक है? इसलिए मैंने बहुत सोच समझ के एनसीईआरटी पहले उठाई यहाँ पर, क्योंकि पहले तुम लोग के डाउट्स क्लियर कर दूं यहाँ पर, क्योंकि आगे जाके धाराड़ क्वेश्चन लगाओगे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? आगे चले, ठीक है? बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू सी स्क्वायर अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, बी स्क्वायर आ गया 2c स्क्वायर। बोलो, यहाँ तक सबको समझ में आया? यस सर। और सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? बी स्क्वायर बाई 2। बेटा समझने की कोशिश करना, हम Yes, sir. ए और बी निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? ए और बी। ए और बी की वैल्यू निकली, देखो यहाँ से ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हुआ, तो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, तो ए इज डिविजिबल बाई 2, मतलब ए का पता चल गया कि 2 फैक्टर है ए के, इसका और पता चल जाए बी का, तो बस हमारे पास बोलने के लिए बात आ गई कि हम बोल देंगे जो बोलना है एंड में, कि नहीं हो सकते ये प्राइम, समझ में आ गई? नहीं हो सकते ये रेशनल, ठीक है? देखना है बेटा, ध्यान से देखना। अब इसको हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम थ्योरम 1.3 थ्योरम से क्या लिखा जाएगा? बी स्क्वायर क्या इज डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाई 2, ठीक है? बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, इसके बाद बी इज डिविजिबल बाई 2, देन जगह नहीं है नीचे, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, देन b is divisible by 2,
बेटा यहाँ तक सबने नोट किया कि नहीं किया? मैं रफ करने वाला हूँ। बेटा सबने यहाँ तक नोट किया कि नहीं किया? मैं रफ करने वाला हूँ। यस सर, कर लिया नोट। कर लिया कर सर, लिया हो सर चुके नोट। सब। चलिए, मैं कहाँ का बोर्ड रफ कर दूँ? यहाँ का कर देता हूँ, तो काम बन जाएगा। नहीं भैया, पूरा कर दो, पूरा कर दें, कर दो, कर दो। सेव तो कर ही दिया हमने, बच्चों को पता चली गया होगा। अब अपनी कॉपी देखना ढंग से, अच्छी तरह से, ठीक है? मैंने पूरा बोर्ड रफ कर दिया। यहां से देखना, अब क्या आया? b is divisible by 2, बस यहीं रुक जाओ। बेटा एक b भी डिवाइड बाई 2 से हो रहा है और a भी डिवाइड बाई 2 से हो रहा है। यहाँ पर देख पा रहे हो तुम लोग? यहाँ पर देख पा रहे हो कि b भी डिवाइड हो रहा है 2 से, देखो तुम्हारे सामने, और a सर भी 2 कॉमन फैक्टर हो गया। तो इसके क्या हो गए? होना कितना चाहिए था? अगर ये को प्राइम है ये तो कॉन्ट्रडिक्ट अगर 1 अगर ये को प्राइम है तो क्या होना चाहिए था? इसका HCF 1 होना चाहिए था। 1। लेकिन यहाँ कितने आ रहा है? 1 भी आ रहा है और यस सर, आ रहा है कि नहीं आ रहा? 2 ही आ रहा। यस सर, सिर्फ 1 होना चाहिए था। सिर्फ 1 होना चाहिए था। क्यों ऋषि, सबको समझ में आया बेटा? सोम यस सर। नहीं आया? यस सर। आया सर, आया। ऋषि यस सर। समझ में आया बेटा जी? यस सर, बोल तो रहा हूँ सर। ठीक है, तो क्या होना चाहिए था? एक फैक्टर होना चाहिए था 1, लेकिन यहाँ क्या है? 2 हो रहा है, इसके 1 भी हो रहा है और 2 भी हो रहा है। समझ में आई है? चलिए यहां से देखना। अब इसके आगे लिख लेंगे अपन क्या? बस लिख दो यहीं से, यहां से समझ में आ गया होगा सबको, बस लिख दो यहीं से। देयरफॉर A and B क्या have at least कितने? 2, at least 2 क्या? एज अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, और नीचे क्या लिखोगे? दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स The fact that P and Q, A and B are co-primes. दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स The fact that A and B are co-primes. the fact that A and B क्या है? A and B Co-primes. common factor other than 1. A and B क्या have no common factor other than 1, और ब्रैकेट में लिख दो को प्राइम। इसलिए क्या क्या करोगे? सो रूट 2 इज रेशनल, Root 2 is irrational. इज इरेशनल। ठीक है, नोट कर लो ये पूरा, ऐसे नोट करो जैसे मैंने करा है। स्टेटमेंट समझ में आई? दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स मतलब क्या कर रही है? कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। क्या कर रही है? कॉन्ट्रडिक्ट। कौन सा फैक्ट है इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है? दैट क्या ए और बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। इस बात को देख रहे हो ध्यान से भैया? जी ये बात समझ में आई है सबको? किस बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है? इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। यहां से पढ़ो, ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, और वी कैन से दैट ए एंड बी आर को-प्राइम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, और हमारी जो कॉन्ट्रडिक्शन थी वो फेल हो गई। भैया गलती मान रहे अपनी हम कि हम जो लेके चले थे वो गलत लेके चले थे,
अब जो हमने प्रूव किया वो सही प्रूव किया। ठीक है, मान लिया, कान पकड़ के मान लिया कि हमने √2 एक इरेशनल है, हम कितना भी कोशिश कर लें इसको सीधा नहीं कर पाएंगे, इरेशनल ही रहेगा ये। ठीक है सर? हाँ बेटा। अरे एक बार सर आप डिविजिबल फैक्टर का मतलब सर फिर से समझा दीजिए। ओके, ये तो लिख लिया सबने? यस सर। सबका हो गया? रब कर दूं? चलिए बेटा, एक बात, डिविजिबल, डिविजिबल और क्या? फैक्टर और मल्टीपल। डिविजिबल, फैक्टर एंड मल्टीपल, इनके मतलब अलग अलग नहीं है, इनके मतलब एक ही है, लेकिन लिखने का तरीका तीनों का अलग अलग है। किस किस को पता है कि डिविजिबल क्या होता है? डिविजिबल किसे कहते हैं? डिविजिबल 81 is divisible by 9 और 9 is divisible by 81, इसमें से कौन सा सही है? पहला वाला सर। कौन कौन सर बोलता पहला है वाला। सही? बताइए कौन कौन बोलता है? पहला वाला सर। पहला वाला। हाँ, पहला वाला। पहला वाला सर। अरे सार्थक सर, पहला वाला। सार्थक की बात सुनी और बताओ कौन कौन कह रहा है? सर सोम। हाँ, क्या पहला वाला सही है? यस सर सर। पहला वाला। ठीक है, अब दूसरी बात ध्यान रखो। 9 यहाँ पर 9 लिख लिया मैंने, यहाँ मैं रखूंगा 3 is a factor of इसका 81 और 81 is a factor of 3, इसमें से सही कौन सा वाला है? सर पहला वाला। पहला वाला। पहला वाला। पहला ही वाला सर। तो पहला वाला सही है बेटा? फैक्टर ऑफ 81। हाँ सर। बताओ कौन कौन बोल रहा है पहला वाला? नाम बताओ अपने अपने। सर मैं। प्रदीप। सर अनंत। सर सार्थक। प्रदीप। सर अंकित। सब मतलब बोल रहे हैं, यानी कि सबको क्लियर है ये बात कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ 81 होता है, 81 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3 होता है। ये बात सही है, ठीक है। 81 इज डिविजिबल बाय 9 होता है। क्यों भैया शगुन, तुम्हें नहीं पढ़ाई करनी क्या? शगुन, ये डेली क्लास में नहीं है सर। क्लास में ही नहीं है, देखो। ठीक है, जाने दो। 3 इज अ फैक्टर ऑफ 81, ठीक है। 81 इज डिविजिबल बाय 9, ओके। और अब मल्टीपल पे आ जाते हैं। अच्छा ठीक है, मल्टीपल बताओ, बताइए मल्टीपल कैसे लिखेंगे, कौन बताएगा? सर 36 is a multiple of 12। किसका? बोलो बोलो, कौन बोल रहा? 36 is a multiple of 12। 36 इज अ मल्टीपल ऑफ 12, 12 का मल्टीपल है, ठीक है, सही बात बोलिए। 72 इज अ मल्टीपल ऑफ 998। 9। बहुत से फैक्टर हो सकते हैं, प्राइम फैक्टर बोल दो कोई भी, 2 से भी जा सकता है ना? 3 से जा रहा है? 3 हाँ से सर। फिर 72 के मल्टीपल कितने होते हैं? 2 3 4 8 और ध्यान रखना, ये चीज कंफ्यूज मत होना, ये चीज मेरे को देखने को मिली थोड़ी सी, जो मैं बता दे रहा हूँ आज। फैक्टर की बात अलग होती है, डिविजिबल अलग होती है और मल्टीपल अलग होते हैं। मल्टीप्लाई अलग होता है, मल्टीपल अलग होते हैं, ठीक है। मल्टीपल इन द सेंस कि जो चीज डिवाइड कर रहे हैं हम, जिस चीज से वो डिवाइड हो जाए, ठीक है, प्राइम फैक्टर होते हैं। सबको ये बात क्लियर हो गई होगी, और इसको कंफ्यूजन हो तो मेरे से पूछ ले। चले आगे। यस सर। यस सर। चलिए, सर ये मल्टीपल वाला फिर से समझा दीजिए। मल्टीपल, यस, ठीक है बेटा। देखिए मल्टीपल, देखिए मल्टीपल बताइए, कैसे मल्टीपल किससे कहेंगे बताइए, आपको क्या लगता है मल्टीपल देख के?
बताइए, आप में से तो कोई जैसा कि बताइए। प्रदीप ने बोला था मुझे जस्ट उसका अपोजिट लग रहा था। कैसा? जैसे 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 36, ऐसे लग रहा था। 12 इज द मल्टीपल ऑफ 36 मतलब क्या होगा इसका मतलब, कौन बताएगा? भैया आप मेरे को 12 बताया तो करे भाई, मेरे को बताया तो करे, मेरे को थोड़ा आता है। देखो सगुन चली गई थी, अभी आ गई। इसको पढ़ना लिखना थोड़ा ना है, चली जाती है फिर आ जाती है। सर शिखर को सर उल्टा समझ में आ रहा था। उल्टा समझ में आया? सर वो बोल रहा है कि 12 36 का मल्टीपल है, लेकिन वो 36 12 का मल्टीपल होता है। भैया आप लोग पहले अपने मुंह से बताओ मेरे को। अच्छा चलिए कुछ नहीं करिए, टेबल लिखिए आप लोग, 8 की टेबल लिखिए। 8 वन जा 8, 8 टू जा 16, 8 थ्री जा, बताओ मुझे नहीं आती टेबल। 24 24 24, 8 फोर जा 32 32 8 का मल्टीपल 1 से किया तो क्या आया? 8 आया। और 8 को डिवाइड कर दें हम 8 से तो क्या आ जाएगा? 1। 8 का मल्टीप्लाई किया 2 से तो क्या है? 16। और 16 को डिवाइड करें 2 से, नहीं 16 को डिवाइड करें 8 से तो क्या आएगा? 2। तो 16 के मल्टीपल क्या होगा? 8 हो गया और 2 हो गया। नहीं हो गए? नहीं समझ में आ रही है? अरे 24 के मल्टीपल क्या होगा? 8 हो गया। 24 के मल्टीपल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये मल्टीपल होगा सबके। अभी नहीं आई समझ में? अब आ गया सर। अब आ गया समझ में? यस सर। मल्टीपल बेटा, मल्टीपल, मल्टीप्लाई इससे समझ लिया करो। मल्टीप्लाई नहीं है जे, है मल्टीपल ही। मल्टीपल का मतलब होता है 24 इससे डिवाइड हो जाए। 24 का मल्टीपल क्या है? तुम जस्ट से बताओ सर, 2 से डिवाइड हो जाएगा सर। ओके, हम तो बहुत खुश होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे पूछ लिया आपसे किसी ने। 32 का मल्टीपल क्या है बताइए? अरे आप ही लोग से पूछ रहा हूँ भाई। 8 and 4 8 एंड 4। 4 अब इसको और तोड़ के बता दो थोड़ा सा। 2 into 2 into 2 into 2 into 2 फैक्टर से हमने मल्टीपल बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें बेटा, बस ध्यान रखना ये सर चीज। मुझे ये डाउट था कि इसको बोलते कैसे हैं, मतलब ये ऐसे तो समझ में आ गया। एक मतलब मिनट एक मिनट, मैं बोलते बताता हूँ, कैसे मैं हैं बताता इसको? हूँ आपको। देखो 24 किस किस से डिवाइड हो सकता है? 24 के मल्टीपल क्या है? आपसे पूछ लिया 24 के मल्टीपल क्या है? 2 4 8। समझ में आ रही है? तुम खुद आंसर दे रहे हो अपना। यस सर। 32 के मल्टीपल क्या होते हैं? सर तो इसको ऐसे बोलेंगे 2 4 8 आर मल्टीपल्स ऑफ 24। और एलसीएम क्या कहते हैं? एलसीएम किससे कहते हैं? लोएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल। अब आई होगी समझ में शायद। एलसीएम का फुल फॉर्म पता है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर least common multiple लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम इसको पूछ ऐसे रहा हूँ मैं, बोलेंगे ना, एलसीएम नहीं कह रहा हूँ तुमसे। तो अगर 24 लेंगे तो इसको ऐसे बोलेंगे 2 4 8 आर मल्टीपल्स ऑफ 24। 24 के मल्टीपल्स है। या ठीक ऐसे है, बोलेंगे 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 4 एंड 8। कभी कभी देखा आपने, जैसे एक इक्वेशन आ जाती है 8x, अब ये किसका मल्टीपल है भैया? 2 का मल्टीपल है, ये 2 से डिवाइड कर दो इसको। ठीक है, 2 से चला जाएगा, 2 का मल्टीपल है। कभी ऐसा सोचा है, टीचर बोलता है ऐसे किसका मल्टीपल है जी? आपको बोलता 2 चला जाएगा, ये तो 4 से भी चला जाएगा, चला जाता है। इसी को मल्टीपल कहते हैं बेटा। बात समझ में आ रही होगी। फैक्टर निकाल लिया करो, सीधी सी बात, अपने आप मल्टीपल आ जाते हैं। सर मल्टीपल निकालने एलसीएम तो का आ है गया, ना? क्या हो गया? सर इसको बोलते कैसे हैं? बोलते मतलब जैसे फैक्टर्स निकाल दिए, मतलब मल्टीपल्स निकाल दिए उसके, तो बोलेंगे कैसे? 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 8 या 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 8 is a 24? multi सर ये कहना चाह रहा हो कि सर 8 is a multiple of 24 बोलेंगे या फिर 24 is a multiple of 8? बेटा जे लिखना सही होगा कि जे लिखना सही होगा?
बताइए कौन किससे पूरी तरह डिवाइड जा रहा है, बताइए। पहला वाला सर। तो बस फिर क्या बोलोगे, 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 24, ठीक है। यस सर। लेकिन सर अब आपने आगे सिर्फ पहले लिखवाया था सर 36 इज द मल्टीपल ऑफ 12। क्या आपने सर पहले लिखवाया था 36 इज द मल्टीपल ऑफ 12, अब आप कह रहे हैं सर 8 इज द मल्टीपल ऑफ 24। अरे यार तुम्हें समझ में नहीं आ रही। सर ये तो 36 को डिवाइड करो 12 से। हाँ सर 12 इज द मल्टीपल ऑफ 36 हुआ ना। क्या तो सर 12 इज द मल्टीपल ऑफ 36 हुआ ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ और तुमसे। सर पहले हमने लिखा 36 इज द मल्टीपल ऑफ 12। प्रदीप ने काटा सर। 30 मैंने कहा था, प्रदीप ने सर। तो मैंने सुन नहीं पाई होगी बेटा, मैंने सुन नहीं 12 इज द मल्टीपल ऑफ 36। हाँ इसको ऐसे लिखेंगे 12 इज द मल्टीपल ऑफ 36। 36 का मल्टीपल है, बिल्कुल सही बात है। हाँ 12 इज द मल्टीपल ऑफ 36। 12 सही है। क्या 12 इज द मल्टीपल ऑफ 36। एक मिनट तुम्हारी बात मैं क्लियर कर देता हूँ। आप बोल रहे हो 36 को 12 से डिवाइड करोगे, ठीक है। अब 12 इंटू कितने जरा होता, 3 या 36 होता, तो 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 36, 36 इज अ मल्टीपल ऑफ 12, बताओ। 12 इज द मल्टीपल ऑफ 36। बस तो फिर, क्योंकि 12 को मल्टीपल करने पे 36 आ रहा है ना मेरे पास। जी सर। मैंने अभी टेबल भी लिख के समझाया, तुम लोग समझ नहीं पाते हो बात यार। एक बार में तो मैंने सुन नहीं पाया। और सर फैक्टर क्या होंगे सर? क्या सर फिर फैक्टर क्या होंगे? फैक्टर, अरे फैक्टर ही निकाल पाओगे फिर तुम 12 के। सर निकाल तो सर लेंगे सर, बस उसको लिख नहीं पाएंगे कि सर उसकी स्टेटमेंट क्या लिखें सर। स्टेटमेंट लिखने तो मैं है। अब तुम जरा ध्यान से देखना है ना बोर्ड की तरफ जो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तुम लोग कंफ्यूज हो पहली बात तो। फैक्टर 12 के फैक्टर करो, 12 के फैक्टर करो जल्दी से अपनी कॉपी में, जल्दी जल्दी करके मेरे को बताओ। 2 into 2 into 3। 2 into 2 into 3, ठीक है। ये फैक्टर होगा 12 के, ठीक है। तो अगर मैं किसको किसको लिया था 12 से, 36 को लिया था ना। 36 2 इज अ मल्टीपल ऑफ 36 बोलूं तो क्या गलत बोलूंगा? नहीं सर। और मैं 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 36 बोलूं तो गलत बोलूंगा? नहीं सर सही है। पहले अपने कंफ्यूजन क्लियर करिए, कंफ्यूजन क्लियर करिए। कंफ्यूजन आदमी को दीमक की तरह खा जाएगा, और कंफ्यूजन में सब कंफ्यूज हो जाएगा, सब कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ फ्यूजन बचेगा तुम्हारे पास। और फ्यूजन क्या होता, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन पढ़ा है ना। जी सर वॉल्केनो फट जाएगा सर दिमाग। बस यार फैक्टर है। अगर मैं 12 को तोड़ भी दूं तो भी मल्टीपल है, और नहीं भी तोड़ूं तब भी मल्टीपल है। सिंपल सी बात है। तो फिर सर अपन लोगों को डिविजिबल को सर ऐसे लिखना चाहिए, 9 is divisible by 81। 9 is divisible by 81। हाँ फिर जे क्यों लिखा सर 81 is 9 is divisible by 9। बेटा सार्थक, पहले तुम अपने डाउट ना उल्टे सीधे ना बनाओ दिमाग में। बताओ ये क्या बोल रहा है? ये डाउट सर सबके हैं सर, सब बच्चे कंफ्यूज हैं सर इसमें। सब कंफ्यूज है। 9 is divisible by 81। नहीं सर। ओ सर 81 is divisible by 9। परफेक्टली किसका होगा? 81 divisible by 9। कोई कंफ्यूज नहीं है, पूरी कंफ्यूजन तुम्हारे अंदर है। मैंने बोला 36 को, ठीक है, 12 से डिवाइड करता हूं, और 36 को 2 से भी डिवाइड कर देता हूं मैं। 36 को मैं 3 से भी डिवाइड कर सकता हूं। ये भी मल्टीपल है 36 का, ये भी मल्टीपल है, और ये भी मल्टीपल है। जी सर आ गया सर, अब अच्छे से आ गया सर। सर अच्छे से आ गया। ऋषि बेटा, ऋषि सर कौन बेटा, कौन बोलो? सर एक डाउट है। कौन है? सर स्वयं। हाँ स्वयं बेटा बोलो। सर ये कह रहे सर, आप जैसे कह रहे सर 4 is multiple of 12। सर ऐसे ही हुआ ना। तो सर जब अपन लोग एलसीएम निकालते सर, जैसे एलसीएम निकाल ले सर अपन 12 और 16 का,
तो सर उसमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में सर अपन 4 को क्यों नहीं लेंगे? बेटा वहां पे प्राइम तो सर वो फैक्टराइजेशन मल्टीपल करते है। हैं। आ गया समझ में? समझ में आया? तो सर मल्टीपल तो बड़ा होता है ना नंबर से। सर आपके तरीके से तो फैक्टर और मल्टीपल दोनों सेम हो रहे हैं। एलसीएम में सर क्या मैंने लेते कहा हैं? था सब कंफ्यूज हैं सर। सर मैंने एलसीएम कहा में सब क्या लेते हैं? कंफ्यूज हैं। एलसीएम में क्या सर लेते मैं नहीं। हैं? एलसीएम में क्या लेते हैं? ये डाउट तुम लोग का पता कब से आ रहा है? जब से तुम लोग मैथ्स पढ़ रहे हो। पता नहीं किसने तुम लोग को डाउट में रखा है। आज मैंने पूरी क्लास खोल के रखी है तुम्हारे सामने। ऐसा कोई मास्टर नहीं पढ़ाएगा तब खोल के आगे बढ़ जाते हैं मास्टर। ठीक है, डाउट नहीं रहने दूंगा। मुझे पता है किसी का डाउट रहा तो दीमक की तरह खा जाएगा, मेरे को पता है। बेटा एलसीएम की बात करते हैं। स्वयं बेटा देखो एलसीएम को, देखो क्या बोलना चाह रहे हो बताओ स्वयं। जैसे सर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल रहता है ना सर एलसीएम की फुल फॉर्म। हाँ एलसीएम क्या रहता है? लीस्ट कॉमन सर कॉमन मल्टीपल। हाँ ठीक है, ये सर। सबको पता है। किसको नहीं पता ये बताओ? अच्छा बताओ, ये बात किसको नहीं पता? सबको पता है यानी कि। अब बेटा 24 का जरा मल्टीपल करना। 24 का निकालो। निकालो कितना आता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 यही आएगा? जी सर। यही आएगा, ठीक है। अब मैं देखो मल्टीपल्स है, इसको 2 क्यूब इंटू 3 लिख देता हूं। लिख दिया मैंने। ये तो मैंने इसका एलसीएम निकाल रहा हूं मैं आपके सामने। बताइए इसका एलसीएम क्या आएगा? बताइए मेरे, कौन बताएगा? इसका एलसीएम कितना आएगा? कितना एलसीएम लिखोगे? 2 सर। क्या? 6 एलसीएम आएगा इसका? 24 सर। 2 4 24। अंकित, ऋषि सर 3 आएगा सर। एलसीएम पूछ रहा हूं इसका। सोम, ऋषि। सर हाँ सर एलसीएम तो सर अपने को 2 नंबर चाहिए रहते ना सर। 2 नंबर कहाँ है सर? जो 24 अकेला है। 24 अकेला है तो सर 2 नंबर चाहिए रहते ना अपन लोग को एलसीएम के लिए। तो पहले नहीं बता पा रहे थे? सही है, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगा इसका। पहले नहीं बोल पाते हो सर? और 2 और 3 बता रहे हो मेरे को। इतना पढ़ाने के बावजूद भी गलत बोलते हो बस। एक नंबर और चाहिए पड़ेगा कि नहीं चाहिए पड़ेगा? जी सर वही तो कहा था सर मैंने भी। वही तो कहा मैंने। अब 36 का निकालो। निकालिए। तुम लोगों को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन क्लियर करें। मल्टीपल बताओ। मल्टीपल क्लियर नहीं है, करो जल्दी। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। किसने बताया ये? अरे नाम भी बोल दिया करो भाई। सर प्रदीप। प्रदीप ने बताया। वेरी गुड प्रदीप। इसका क्या बनेगा आगे? 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। यस सर। ये बनेगा। प्रदीप इसका एलसीएम बताओ कितना आएगा? सर ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन है सर इसका। 36 मैं बताऊं एलसीएम? इन दोनों का 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। कितना आएगा? 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। पहली बात तो अपने दिमाग से कचरा साफ कर लो सब, और जो मैं बता रहा हूँ 72 सर। हाँ 72। यस सर 72। अपने दिमाग से सब कचड़े साफ कर लो पहले के जो भी पढ़े हो। सर जो पढ़ा रहे हैं बस वो ध्यान से सुनना। 24 का हमने क्या किया? प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने। आगे निकाल लिया, 2 को क्यूब में रख दिया, इंटू 3 कर दिया। ठीक है भाई, यही रुक गया। 36 का हमने निकाला, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर निकाला। ठीक है, हमने इसके बाद क्या किया? इन दोनों में हाईएस्ट वैल्यू किसकी थी पावर, वो पकड़ी। 2 में हाईएस्ट इसमें किसकी थी, और 2 में हाईएस्ट इसमें किसकी थी। तो भैया 2 का क्यूब सबसे हाईएस्ट पावर है। ये हमको समझ में आ गई। एलसीएम निकालने जा रहे हैं। ये हमने देख लिया कि इन दोनों में सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है, 2 की पावर 3। इनटू किया,
इन दोनों में 3 की पावर सबसे हाईएस्ट कितनी है? 3 का स्क्वायर सबसे हाईएस्ट पावर है, ठीक है। अब इसको निकाला तो कितना आएगा? ये तो 8 हो गया और ये 9 हो गया। गलती से 8 9 का 72 होता है, ठीक है। लिख दिया, क्या करें, होता है तो क्या कर सकते हो, उसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। 80 72 होता है तो होता है। अब मुझे एक चीज बताओ, एक चीज बता ना, मैंने इतने नंबर लिखे, 2 नंबर लिखे यहाँ पर। अब मेरे से बात सुनना ध्यान से। 72 मैं जिससे पूछूं सिर्फ वही बताएगा और आगे कोई नहीं उछलेगा। आवाज किसी की और किसी की नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए मेरे कान में। शिखर गुप्ता, मैं यहां लिखता हूं 24, ठीक है। क्या 24 72 का मल्टीपल है कि नहीं, ये बताओ पहले। 24 72 का मल्टीपल है। सही बात है कि नहीं? सुबह सामने इंटू भी कर दिया मैंने। शिखर, शिखर बेटा, शिखर। यस सर। हाँ, साउंड नहीं आ रहा तुम्हारा, बोलो। 24 जो है, 24 जो है, ध्यान देना, 24 जो है वो 72 का मल्टीपल है कि नहीं? यस सर। 24 जो है वो 72 का मल्टीपल है। 24 जो है 72 का मल्टीपल है। प्रूफ क्यों मल्टीपल है? क्योंकि 24 इंटू 3 जा 72 होता है और हम 72 को डिवाइड कर लेंगे 24 से इजीली, जो हमारा आएगा 3 जा चला जाएगा। हमको समझ में आ गई 24 जो है 72 का मल्टीपल है। दैट्स इट। अब यहां तक सुनना, बस सुनते चलना, यहां से लाइन सुनते चलना सब। सोम अग्रवाल, मुझे बताना 36 जो है क्या वो 72 का मल्टीपल है? 36 जो है क्या वो 72 का मल्टीपल है? यस और नो, बोलिए। यस सर। हैगा? यस सर। मैं सही बोल रहा हूं कि 36 जो है वो 72 का मल्टीपल है। ये बात क्लियर हो गई? यस सर। 72 को 36 से डिवाइड करूंगा तो 2 जा चला जाएगा। यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई मेरी, ठीक है। 36 yes, जो है 72 का मल्टीपल है, ठीक है। यस सर। अब मैं पूछता हूँ सार्थक से। सार्थक, 3 जो है क्या 72 का मल्टीपल है? जी सर। 3 कितने जा 72 होगा? 24 टाइम्स 72। 3 जो है 72 का मल्टीपल है, यानी कि 72 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 24 टाइम चला जाएगा। यहां तक सबको क्लियर होगा? ऋषि, स्वयं, स्वयं। हाँ सर। अब मेरे को बताना आप, 2 जो है क्या 72 का मल्टीपल है? सर 2 तो फैक्टर होगा ना सर 72 का। देखा, तुम कंफ्यूज हो। अरे फैक्टर जो होते हैं उसी तो डिवाइड कर लेते हो आराम से। सर 2 से भी तो डिवाइड हो रहा ना ये। बेटा 72 को हम 2 से डिवाइड इजीली कर लेते हैं कि नहीं कर लेते? हाँ सर। वही तो बता रहे हैं तुमको। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? जो डिजिट किसी डिजिट से आसानी से डिवाइड हो जाए और मल्टीप्लाई करने पर वही डिजिट आए। सर फैक्टर में तो सर यही करते हैं अपन लोग। इसमें फैक्टर की डेफिनेशन होती है। फैक्टर में तो सर अपन लोग सेम टू सेम ही यही करते हैं। 72 के अपन अगर फैक्टर निकाल सब फैक्टर सर 72 से डिविजिबल होंगे। क्या कह रहे हो सर? जैसे अगर अपन 72 बहुत कर रहा कंफ्यूज है जी। मल्टीपल जो वर्ड है, ठीक है, मल्टीपल जो वर्ड है
ये इसका मतलब होता है डिवीजन, कि इसके फैक्टरों से डिवीजन हो जाए, इसकी जो कंपोजिट नंबरों से डिवीजन हो जाए इसका। जब बड़े नंबर काटोगे, 112 काटना है मेरे को, तो मेरा 12 से कट रहा है, बस 112 का मल्टीपल 12 था, 12 चला गया मेरा। और भी नंबर से कट सकता है। मल्टीपल का मतलब बेटा ये फैक्टर भी हो सकते हैं, इसके कंपोजिट नंबर से भी हो सकते हैं। बस बात इतनी सी होना चाहिए कि हमारा जे जो नंबर हो वो कट जाए बस। उधर फैक्टर भी तो अपन लोग कैसा है, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 72। क्या सर अरे 12 से 112 कैसे कट जाएगा? सर एक डाउट है। ये 144 होगा, 144, सॉरी बेटा, 144। सर हाँ सर, तो अपन ऐसे ही तो उसको कैसा है, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 72। 2 इज अ फैक्टर ऑफ 72। तो कौन तुमसे कोई गलत कह रहा है क्या? सर अभी स्वयं ने कहा, तो आप कह रहे थे कि वो फैक्टर नहीं होगा, मल्टीपल ही होगा। सर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 इज अ मल्टीपल ऑफ 72। 2 इज अ मल्टीपल ऑफ 72, सही लिख सकते हैं। सर फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस? फैक्टर बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन, छोटी से छोटी वैल्यू जो होती है, जो प्राइम नंबर्स होते हैं उससे हम फैक्टर करते हैं, ठीक है? जो प्राइम नंबर होते हैं उससे हम फैक्टर करते हैं, फैक्टर बनाने वाली बात। अब बात आई मल्टीपल की, तो मल्टीपल बेटा तो हम इसको 144 को 12 से भी काट सकते हैं, और भी नंबरों से भी काट सकते हैं 144 को, तो वो नंबर क्या होंगे, इसके मल्टीपल होंगे। नई बात समझ में आई होगी कि नहीं आई? मेरे को ये बताओ पहले, क्लियर कर। सर अब क्लियर हो गया मुझे। सर ये कह रहे सर 8 का मल्टीपल क्या होगा फिर? किसको बिल्कुल क्लियर हुआ जी? बता क्या बेटा? मुझे हो गया क्लियर। सर हाँ सर मैं लीव कर दूं क्या सर? मेरा फोन डिस्चार्ज होने वाला है, स्विच ऑफ सर, चार्ज भी नहीं है ना सर, इन्वर्टर चार्ज है, लाइट नहीं आ रही सुबह से। कोई बात नहीं, आप लीव कर दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं लोग को ये समझा देता हूँ आज इसी पे क्लास। इन लोग को पता कंफ्यूजन है, पहले से बहुत कर रहा कंफ्यूजन है। और सर 8 का बोला है कि 8 का क्या होगा? मल्टीपल क्या होंगे सर? 8 का मल्टीपल लो, 4 2 8 होता है, 4 से भी कट जाएगा हमारा 8। 8 के फैक्टर क्या होंगे? 2 into 2 into 2। अरे प्राइम फैक्टर क्या होंगे सर? अगर अपन सर गूगल पे डालेंगे सर 8 के मल्टीपल, तो सर उस पे ये आएंगे सर 8 16 24 32। सर 8 के टाइम्स में ले रहे सर मल्टीपल, और सर डेफिनेशन में भी सर ऐसे ही आ रहा। क्या आ रहा? कि सर 6 के मल्टीपल सर उसके टाइम्स होते, मतलब कि 12 18 24। तो मैं जो बता रहा हूँ वो तुम ध्यान रखो, गूगल पे मत जाओ, ठीक है? 8 किससे डिवाइड होगा? किसका मल्टीपल है जी? 2 का सर, 4 का। 2 से कट जाएगा जी, 4 से कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा जी? और 8 के फैक्टर क्या होंगे? 2 into 2 into 2, ये तो फैक्टर होंगे 8 के भाई। और डिविजिबल भाई क्या होगा? 4 से भी डिविजिबल होगा। एक ही तो बात है, तुम लोग समझ क्यों नहीं पा रहे? ये बताओ मेरे को, तुम लोग को सबको एकदम से सार्थक तुमने पूरी क्लास कंफ्यूज करी बेटा। मल्टीपल तुम जो लेके आए हो, जो मल्टीपल वर्ड, इसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, ठीक है? और जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो डिवाइड भी हो जाए उससे। 24 डिवाइड हो जाए 3 से, 24 हो जाएगा। सर हाँ बेटा। सर अभी एक चीज सगुन ने बोला था। सर एक चीज और पूछे सर, आपको हंसी आ जाएगी सर, मुझे भी सर आ रही है सर। बोलो पूछो। सर जैसे कि 8/6 है, क्या है? 8/6 को तो काटने के बाद हो जाएगा और 2 से 4/3, ठीक है सर? बेटा अब आप एक काम करो, पहले उठाए किताब पढ़ो। तुम 8 को डिवाइड कर रहे 6 से, ठीक है? अब ये को प्राइम नहीं बनेंगे। हाँ तो सर मैं वही तो आपसे पूछा सर, को प्राइम तो किसी के मल्टीपल होते नहीं है 1 को छोड़कर। हाँ तो
तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 is the multiple of 8/6। बेटा आपकी कल मैं बात ना, आप जो बोल रहे हो, आप पहले तो अपने आप को ठीक करिए, ठीक है? और मैं कल आपकी बात में प्रियांशु सर से रखूंगा, ठीक है? और बाकी बच्चों को किसको डाउट है मेरे को ये बताओ बस। सर हमें डाउट है सर। हाँ बेटा। जैसे कि अभी शगुन ने कहा था 8 का मल्टीपल, उसके मल्टीपल्स आए हैं जैसे 8, 16, 24, 32। 8, 16, 24, 32। हाँ तो और उसके फैक्टर्स आए हैं 1, 2, 4, 8। ऐसा क्यों? हाँ तो ठीक है, वो तो होता ही है। तो मल्टीपल्स वैसे आए फैक्टर्स। सर मुझे एक बात कहनी सर, तुम लोग पहले पता अपने डाउट क्लियर करो पहले एक एक करके। फैक्टर क्या होंगे? 2 into 2 into 2, यही फैक्टर होगा कि नहीं होगा 8 का? यस सर। फैक्टर तो क्लियर है? यस सर। ठीक है। डिविजिबल बाई 2, 8 किससे डिविजिबल होगा? 4 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा कि नहीं होगा? यस सर। ये बात, दो बात क्लियर है सबको, जो कि मैं इसमें यूज कर रहा था, ठीक है? अब मल्टीपल मैंने तुमको टेबल लिख के बताई थी, यहाँ पर एक टेबल लिख के बताई थी, 8 बन जाए, ठीक है? अब मेरे पास अगर 8 बन जाए 8, 8 2 या 16 लिख के आया, 8 3 या 24 लिख के आया। टेबल लिखी थी तुम्हारे पास मैंने? 6 से लिखी थी, किससे लिखी थी? लिखी थी कि नहीं लिखी थी इससे पहले? यस सर लिखी थी। तो इसको डिवाइड इंटू करने पर ये आ रहा है। अब 24 को किस नंबर से कट जाए? 24 किस नंबर से कट जाए कि 8 आ जाए? 3 से कटेगा। यस सर। आगे सर समझ में सर 3 8 जा क्या होगा? आगे सर नहीं तुम शांत रहो, सार्थक आप शांत रहिए। आपकी बात है प्रांश सर से कल करूंगा सुबह, ठीक है ना? मुझे आप हाँ लिमिट क्रॉस कर रहे हैं आप, ठीक है? मैं कल बात आपकी प्रांश सर से करूंगा। ऐसा मुझे तो सर अब आगे सर आप कोई भी सर आप मुझसे आप पूछ लीजिए कुछ ऐसा ही। आप पता आप क्या कर रहे हो बेटा? आप पता 8 को डिवाइड कर रहे हो, 6 को डिवाइड कर 8 को डिवाइड कर रहे हो 6 से, ठीक है? अब आप कह रहे हो इसको ये कोप्राइम्स नहीं है सर, तो ये नहीं सर, मैं ये कह रहा था ये कोप्राइम्स है, तो अपन लोग इनको ऐसे ले सकते हैं 1 is a multiple of 4/3। मैं आपसे स्टेटमेंट पूछ रहा था सर ने गलत सुन लिया सर। जितना बताया जा रहा है उतना पहले करिए, ठीक है ना? उसी में तो आप कंफ्यूज है इतना, आप अपने लिए कंफ्यूजन खुद क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना? मैंने जो बेटा टेबल बताई थी आपको लिख के, 8 1 जा 8, 8 2 16, 8 20। बाकी सब तो आगे सर समझ में अच्छे से आ गया सर। अब 8 को इनटू करेंगे 3 से, ये आ जाएगा 24, ठीक है? और बताओ 24 को डिवाइड करेंगे 8 से तो क्या आ जाएगा जी? 8 का मल्टीपल किया 8 को, 24 आया, ठीक है? और 8 हम डिवाइड कर सकते हैं किससे? 24 को भी। यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ धीरे से तुम लोग को मैं। तब 3 आएगा लौट के। सर बहुत पहले से आ गया समझ में। क्या आगे तो बहुत अच्छे से आ गया सर। अब तो सर जब आपने दूसरी बार समझाया सर, मैं सही कह रहा सर। बाय गॉड सर। आप रुक जाइए बेटा, आप रुक जाइए। हाँ बेटा, और बच्चों का डाउट जो तुमने कर दिया है ना, उनको क्लियर करना दो जरा मेरे को। बच्चे वो वहीं पर चले जाते हैं, दिमाग उनका ऐसा हो जाता है डिस्टर्ब। बेटा पूछो बेटा, क्या डाउट है? सर मेरा नाम ऋषि है सर। हाँ कौन सर? ऋषि सर। हाँ ऋषि बेटा पूछो। सर कुछ पूछना नहीं है सर, मैं यही कह रहा हूँ सर, आपने पहले समझाया था मुझे समझ में आ गया था। हाँ लेकिन सर अगर मैं थोड़ी देर और रहूंगा तो सर मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा सर, ऐसी बातें हो रही हैं अब सर। हाँ ये लोग कंफ्यूज है बेटा, जो पुराने पहले के ये लोग मटेरियल दिमाग में रख के लेके आए हैं, ठीक है? उसकी वजह से कंफ्यूज है ये, ठीक है ना? उसकी वजह से कंफ्यूज है, जो पुराने से चले आ रहा है ना, जिससे भी पढ़ के चले आ रहा, जो भी करा हमें नहीं पता, ठीक है? हाँ मैंने एक डाउट पकड़ा है तुम लोग का, और मैं पकड़ रहा हूँ अभी तुम लोग को। मैं वही तो अभी मैंने लिख के दिया था, ए पी बताइए, नंबर से देखिए, 81 इज अ फैक्टर ऑफ 9 या 3 लिख दीजिए। 81 इज अ फैक्टर ऑफ 3 के 3 इज अ फैक्टर ऑफ 81। मैंने यही बात 2 लिखी थी तुम्हारे लिए। 3 is a factor of 81। तो 3 इज अ फैक्टर ऑफ 81 सर।
3 is a factor of 81. सार्थक लिख के भेजते हैं कि 81 is a factor of 3. सर पहले कंफ्यूज था सर, अब आपको समझाने का कंफ्यूज नहीं हूँ सर. इसलिए मैंने टेस्ट आज पोस्टपोन करके कल लेने का सोचा था. ठीक है ना. तुम लोग इतने कंफ्यूज कैसे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा. अब सुनो मल्टीपल का चार्ट क्या होता है. एक है, एक से दो बनेंगे. ठीक है. ये मल्टीपल का चार्ट बढ़ता जाएगा. ठीक है. ऐसे करके जो मल्टीपल होते हैं नॉर्मली जो पढ़े होंगे आपने, चेन बनती है. ठीक है. ये अलग टाइप का मल्टीपल है जो मल्टीप्लाई होके बड़े होते जा रहे हैं. ठीक है. और अपन जो टेबल पढ़ते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, 8 बन जा 8 इज इक्वल टू 8 2 जा 16, 8 3 जा 24. जे मल्टीपल क्या हुआ है, जे से डिवाइड होके आ रहा है. किससे? अगर इसको मैं 8 से डिवाइड कर दूं 8 को, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 3 आ जाएगा. 24 को 8 से डिवाइड करूं 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा? और मैं 8 को 3 से इंटू करूं 24 आएगा मेरे पास. बात समझ में सबको आई है? जी सर. तो बस यही तो समझाने की कोशिश कर रहा था मैं. 8 इज अ मल्टीपल ऑफ, अब 8 इज अ मल्टीपल ऑफ क्या? किसका मल्टीपल होगा 8? 24 का सर. हीरो की तरह बात करोगे सच में यार. 4 into 2 is equal to 8. हाँ सर. वो सर 8 टू सर 24 का मल्टीपल है. बेटा तुम बहुत कंफ्यूज हो सार्थक. तुम पढ़ाई पे ध्यान दो. ठीक है. तुम अपने अंदर पढ़ाई पे सर ध्यान दिया. लेकिन मेरी बात सुनो तो. अगर तुम मेरे पास पर्सनली पढ़ते होते ना, पर्सनली मेरे पास बच्चे पढ़ते हैं ना, तो फिर मैं अलग तरीके से बात करता हूँ फिर उनसे. ठीक है. अभी क्या है, मैं थोड़ा सा इंस्टीट्यूशन से पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं इतना वो कर रहा हूँ. नहीं तो इतना मैं आवाज और इतनी बोलने का तरीका, इतना साउंड और गलत सलत बोलना और बोलना कुछ और लिखना कुछ, ये सब आप अपने लिए गलती कर रहे हो, मेरे लिए नहीं. आप बोलते कुछ हो, लिखते कुछ हो, होता कुछ है और निकलता कुछ है. इसका मतलब आप पूरे तरीके से कंफ्यूज हो. इससे पूरी क्लास कंफ्यूज होगी. आप हंसते भी हो, आपको हंसी भी आती है क्लास में. मेरी क्लास में मैं हंसाता हूँ, ऐसा नहीं हंसाता हूँ, लेकिन जब टॉपिक सीरियस चल रहा है उस टाइम मैं कभी नहीं हंसा और ना हंसाता हूँ. सर मुझे आज ये हंसी आई है सर आपकी क्लास में, वैसे सर कभी नहीं आई है. तुम अपने ही कॉमेडी पे हंसे हो, तुम अपने ऊपर ही हंस रहे हो. हाँ सर वही सर. अब सर हो गया सर क्लियर. आप पूछ लीजिए सर. आप सही सर. मैं एक क्लस्टर क्लियर हो जाए सर. अभी सर क्लियर हुआ है. अगर आप पूछ लेंगे सर लेके आते हो क्लास में और क्लास पूरी मेरी क्लास एक्सटेंड होती है. मैं प्रांशु सर से बोलने वाला हूँ. एक टॉपिक लेके आएगा और पूरी क्लास को टाइम पास में लगाएगा और पूरी क्लास परेशान होती है. हमने टेबल नहीं पढ़ी क्या बचपन में? पढ़ी है सर. तो मल्टीपल का मतलब नहीं पता है बचपन से ही? पता है सर. नहीं बचपन से नहीं पता सर, अब पता चल गया जब आपने समझाया. कल मेरे को बात करने पड़ेगी इस टॉपिक में. भाई क्लास पूरी डिस्टर्ब होती है. मैं आगे का टॉपिक पढ़ाऊं कि सर मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है. अगर मैं अपना एक्शन लेना स्टार्ट कर दूं तो हमारे इंस्टीट्यूशन में कोई दिक्कत ना हो. बोलना बोलो कुछ ना बोले, नहीं तो मैं अपना एक्शन बहुत भयानक लेता हूँ. फिर ये क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंट चाहिए. जहाँ टॉपिक हो वहाँ टॉपिक में बात हो तो अच्छी लगती है. अननेसेसरी वॉइस मेरे को पसंद नहीं आती. आप किसी और क्लास डिस्टर्ब करते होगे. ये नए टाइप के सर हैं और इनकी क्लास कभी डिस्टर्ब नहीं करना. कोई टॉपिक मैं तुमको फोन पे भी समझाया. तुम लोग को टेबल नहीं आती यार, कितनी बड़ी बात है. पूरा सबको आती भी होगी तो वो बच्चे भी कंफ्यूज हो गए क्लास के. टेबल तो सर आती है सर पूरे. आप वैसे ही पूछ लीजिए सर. अभी आप शांत रहिए. पूरे क्लास के बच्चे एक टेबल पे कंफ्यूज हुए हैं. टेबल पे सिर्फ. कौन कौन है क्लास में? शिखर चला गया क्या? स्वयं
नहीं सर मैं हूँ। हाँ सोम। यस सर हूँ सर। हाँ शिखर गुप्ता। ऋषि। यस सर। ऋषि। यस सर मैं हूँ सर। हाँ प्रदीप। नमन पटेल। Yes, sir. अनंत। हाँ सर। हाँ बेटा, टेबल अपन ने छोटे में टेबल पढ़ी है बचपन में, तुम लोग Yes, sir. तो नहीं समझ पा रहे Yes, हो, sir. टेबल से याद रखो, टेबल से याद रखो बेटा, सीधी सीधी बात है, नहीं समझ पा रहे हो टेबल से याद रखो, ठीक है। 8 को अगर 1 से हम इंटू करते हैं तो 8 आता है, 8 को 2 से इंटू करते हैं 16 आता है, और 16 को अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो 2 आ जाता है। उसमें क्या दिक्कत आ रही बेटा, इसमें क्या दिक्कत है? कोई नहीं सर, आ गया सर। सर मेरे को तो आ ही गया सर, मैं आपसे मतलब कह भी रहा था सर कि मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा अगर थोड़ी देर और रहूंगा। ऋषि बोल रहे हैं ना? यस सर। हाँ, ये कंफ्यूजन टॉपिक मैंने इसको फोन पे भी समझा दिया था कि बेटा ये कंफ्यूजन टॉपिक है, इसको आप कंफ्यूज हो जाओगे, ज्यादा इसमें अंदर नहीं घुसो। सर मैं आपको समझ सही से ही बताया सर, फोन पे मुझे सर आधा समझ में आया था सर, और जब आपने सर यहाँ पर समझा तो सर क्रिस्टल क्लियर हो गया एकदम। सर आप मुझे भरोसा करिए सर। क्लियर के चक्कर में, तुम्हारे क्रिस्टल क्लियर के चक्कर में बेटा, सीरियसली बोल रहा हूँ, मेरा थ्योरम में कितना था अभी, √5 का था, और एक मेरे को पूरा एक्सरसाइज करना था 1.3 कंप्लीट आज, जो कि इस तरीके की एक्टिविटी से मेरा जो स्पीड है मैं बोल दूंगा भाई कि मैं जिस हिसाब से खत्म कराता हूँ आर डी शर्मा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी, इस स्पीड से, ये तरीके से, ये डिस्टर्बेंसेस से, ये छोटी छोटी बातें, जो टेबल है 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ये टेबल्स नहीं आती यार। टेबल्स तो आती है सर, बस उसकी सर स्टेटमेंट लिखनी नहीं आती थी सर, सर उसकी स्टेटमेंट लिखना नहीं आती थी सर, टेबल्स तो आती है सर एकदम रटी है सर, उसकी स्टेटमेंट्स नहीं आती थी सर, अब बस आगे सर वो भी। मैं इस तरीके से तो भाई ये तो क्लास डिस्टर्बेंस है ना, मेरी तो क्लास डिस्टर्ब हुई ना, कि आप समझ नहीं पा रहे, टेबल समझा रहा हूं मैं आपको एक, कि अगर भाई मैं 16 को 2 से इंटू करूं 32 आ जाएगा, और 16 को डिवाइड करूं, इसको क्या कहते हैं, 32 को डिवाइड करूं 16 से, मेरा दिमाग भी आज खराब हो गया यार, तो टेबल नहीं आती बच्चों को 16 से, तो क्या जाएगा 2 या 32 होगा, इसमें क्या दिक्कत है भाई समझने में? सर आ गया सर समझ में। अब अच्छा आ गया सबको ना? जी सर, 100% आ गया सर। ये चीज बता के जाओ मेरे को, सबको समझ में आ गया तो पी सार्थक आप शांत रहिएगा, ठीक है, मैं आपकी बात थोड़ी करूंगा, मेरे को वही ऐसा दिक्कत हो रही है मेरे क्लास में, सीरियसली बोल रहा हूँ, मेरे अपने बैच में इस तरीके की दिक्कत नहीं चलती भाई, मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मेरा टॉपिक एक मल्टीपल पे आके अड़ गया, मैं आपको समझा थक गया, लेकिन किसी को समझ में नहीं है। टेबल है बेटा एक तो आया सर, अब टेबल को इंटू करके बनाया हुआ, तो उसमें मेरी क्या गलती है? ऋषि बेटा मैं गलत बोल रहा हूँ? सर आप गलत नहीं बोल रहे सर। नहीं, अगर टेबल को ऐसे बनाया गया है तो उसमें मेरी क्या गलती है बताओ? यस सर, कोई गलती नहीं है। अब जैसी जो चीज जनरेट हुई है उसको वैसे यूज किया गया है लाइफ में, और उसी से हम बड़े बड़े मैथमेटिकली सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आई है मेरी बात तो मेरे को एक चीज बताइए, P the factor of a square, और P is a factor of a square, समझना, P is a factor of a square, J स्टेटमेंट, ठीक है, और a square is a factor of P, दोनों में सही? मैं बताऊं सर? आप शांत रहेंगे शाम तक, जो बच्चे कंफ्यूज हो गए उनको दोबारा लौटा के लेके आना है क्लास में, मेरे को परेशान हो रहे हैं बिल्कुल। ये वाली स्टेटमेंट मैं बताऊं? एक मिनट बेटा मैं पूछूंगा, शिखर आप बताइए। सर P is a factor of a square. P is a factor of a square, ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है और ये रॉन्ग है। और यहीं पर इसी को मैं क्या लिख दूं, मैंने जो रॉन्ग करी है इसी को अगर मैं क्या लिख दूं, देखो जरा बेटा ध्यान से, a square is divisible by P, तो क्या ये सही है? जी सर। यस सर, दोनों सही है फिर तो। दोनों सही है, ध्यान रखना बेटा, भूलना नहीं पेपर में। आ गया सर समझ में। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3, ठीक है, इसकी वजह से, और क्या है
P is a factor of A, ठीक है, ये बात सही है। यस सर। और A is divisible by P, ये बात थ्योरम की वजह से हमारी प्रूव की गई है और ये बात सही भी, ठीक है। यही बात है जो यहाँ आपको रखनी पड़ेगी। ओके सर। ये बात ध्यान रखना, मल्टीपल में मत जाओ, मल्टीपल में फंस जाओगे। मल्टीपल का यहाँ यूज भी नहीं है कोई, ठीक है। मल्टीपल का मतलब होता है उल्टा और सीधा करते रहो, पागल हो जाओगे उसमें। पूरी बुक्स में हर जगह सबने यही चीज यूज करी है, फैक्टर और डिविजिबल। मल्टीपल से तो बेटा हम वो टेबल निकालते हैं, उसमें मैं क्या सॉल्व करके बताऊं? मैं क्या आपको 12 की टेबल लिखूं? 12 5 या 60 होता है, ठीक है। और 60 को डिवाइड करो 5 से तो क्या हो जाता है? 5 से डिवाइड करो 60 को, सर 12 आ जाता है। जी सर। इतना बात तो याद रखो बस, तो मल्टीपल समझ जाओगे। समझ गया सर। 5 is a multiple of 60 and 60 is divisible by 5. बेटा समझ में आया सबको? यस जी सर। सर। यस सर। यस सर। अब ध्यान रखना, ठीक है ना, ठीक है ये बात ध्यान रखना। अब कल से हम पूरा सिंसियर तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे बेटा, और जी किसी सर। भी तरीके की कंफ्यूजन अगर आप लोग के दिमाग में है तो उसको मेरे को बताइए, और थोड़ी देर तक देखिए सामने कि क्या कंफ्यूजन सॉल्व हो रही है। अभी तक आपकी जितने भी डाउट थे संजय सर ने क्लियर करे हैं कि नहीं करे हैं? जी सर। बिल्कुल करिए सर। बिल्कुल करें सर, कैसे भी डाउट हो, एक्स वाई अच्छे से करें। और सर ध्यान रखना बेटा, कोई भी चीज है डाउट में नहीं रहने दूंगा, लेकिन ये है कि अपना डाउट, पहली बात तो एक पुराना जो पढ़ाओ गलत सलत हटाओ दिमाग से। अब आप 10th के बाद 12th में जाएंगे, गलत नहीं पढ़िएगा, ठीक है ना। ठीक है। मल्टीपल का सिर्फ एक डिसीजन याद रखिए, मल्टीपल क्या है? ये है मल्टीपल। 12 का मल्टीपल, 12 को 5 से करो 60 आता है, 12 को 6 से करो तो कितना आता है? कितना आएगा बताओ? 72। बस 12 को डिवाइड करो किससे? 72 को डिवाइड करो 12 से तो 6 आ जाएगा लौट के वापस। क्या दिक्कत आ रही? कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या बेटा? ठीक है सर। कल हम अपना टॉपिक पूरा खत्म करेंगे, एक्सरसाइज पूरी खत्म करेंगे। अननेसेसरी मैं इसलिए कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं सेल्फ पढ़ा रहा होता और ये सब हैपनिंग होती तो मैं बर्दाश्त नहीं करता। अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, अभी आप फ्रेंड में मैं देख नहीं पा रहा हूँ आप लोग को, ना आप लोग मेरे को फ्रेंड में देख पा रहे हो। आप लोग का होमवर्क है, नोट करिए, ये लगा के आने का कल। √5, √3, √2, ठीक है, ये √6, ठीक है। ये सब मेरे को थ्योरम जैसे 1.4 थ्योरम प्रूव करिए मैंने, वैसे मेरे को चाहिए सबसे लाइन से लगे हुए, बिल्कुल सही तरीके से लगे हुए, ठीक है ऋषि बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। ओके सर। ठीक है सर। सर एक बात पूछूं सर? हाँ बेटा पूछो। सर आप कल सर टेस्ट लोगे सर या फिर पढ़ाओगे सर? कल टेस्ट आप लोग को ये कंफ्यूजन रहेगी, ये नहीं है सर, तो क्लियर करिए। नहीं है अब सर, ठीक है ना, मजा नहीं आता टेस्ट में। जो चीज मतलब जो चीज एकदम बिल्कुल कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग, उसमें परेशान हो रहा है यार इतना। यार इतनी बड़ी बड़ी थ्योरम प्रूफ कर दी, जो अपना ईडीएल है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, थ्योरम, एल्गोरिथम सब अपन कर चुके, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ये मल्टीपल में कंफ्यूजन है यार। सर अब क्लियर तो हो गई है? हो गई सर, हो गया सर अब सबका। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर मेरा मानना ये है सर, मैं बोल सकता हूँ सर? हाँ बोलो।
सर मेरा मानना ये है कि सर जब तक पता नहीं चलता है जैसे मैं गलत कर रहा हूँ तो मुझे ये लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ, जब तक कोई बताने वाला नहीं होता है कि मैं तुम गलत कर रहे हो तब तक मुझे लगता है कि वो गलत भी सही है सर। तो वो आप वही कर रहे हैं सर कि आप बता रहे हैं कि ये तुम गलत हो, तो सर उस आप बचपन से सर वो ये तो गलत है सर आप बता रहे हैं, तो उसमें समझने में टाइम लग रहा है सर। नहीं नहीं सार्थक भाई को लग रहा हो तो उसमें मुझे नहीं पता सर, ये कह सकता हूँ सर। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग को मैं डाउट में नहीं रहने दूंगा और गलत दिमाग से मैं निकाल दूंगा, ठीक है? लेकिन कॉमेडी ना चले दिमाग में, हंसी मजाक नहीं होना चाहिए। अगर दिमाग में वाकई में कंफ्यूजन है तो उसको मैं पकड़ के बाहर निकाल लूंगा, लेकिन अगर आप लोग कॉमेडी करोगे, यहाँ पर कॉमेडी करोगे, इस तरीके से हंसोगे और इररिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाओगे, यार आई लिटरेट, मैं बहुत अनपढ़ जैसा वेव लगने लगता है मेरे को कि मैं इलिटरेट लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ऐसा लगता है। मतलब हंसना मसना क्यों है जब पढ़ाई कर रहे हो तो? कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत नहीं, होना चाहिए, पढ़ रहे हो तो होता है कंफ्यूजन, जब 10 चीजें पढ़ते हो तो 10 प्रकार का कंफ्यूजन होता है, लेकिन उसको हटाओ अपने दिमाग से। वो एक वायरस है दिमाग में घुसा हुआ, उसको हटाना है। लेकिन ये नहीं है कि यार तुम हंसोगे, कॉमेडी दिमाग से, कॉमेडी यार मैं कॉमेडी करता हूँ, हंसाता भी हूँ, हंसता भी हूँ, लेकिन ये नहीं कि यार आप इस तरीके से हंसिए क्लास में, लेकिन जब हंसाना हो तो हंसिए ना। सर आपको बता रहे हैं और आप हंस रहे हैं, यार गुस्सा बहुत जोर से आया था, लेकिन मैं बहुत पी गया हूँ, ठीक है? इस तरीके से ना हंसना क्लास में। सॉरी सर। आप अपने घर पे हो, अपने मम्मी डैडी के सामने स्पीकर खोल लो मोबाइल के, और मैं सबसे बोल रहा हूँ कि हंसना नहीं मेरी क्लास में। बस जब मैं हंसूं, हंसने की बात होगी तो मेरे को भी हंसी आएगी, और जब मैं सीरियस हूँ किसी टॉपिक पे तो सीरियस तरीके से पढ़िए। अगर आपके घर पे पेरेंट्स में इसके प्रति कोई भी दिक्कत हो तो मेरे से बताइए। हंसी के मजाक में सीरियस टॉपिक कभी खत्म नहीं हो पाएंगे हंसी से, ठीक है? वायरस को हम मिठाई से खत्म नहीं कर पाएंगे, वायरस को एंटीवायरस से ही मार पाएंगे, ठीक है? इतनी बात ध्यान रखना। चलिए, थैंक यू बेटा, बाय। थैंक यू सर। सर मैं आपको अभी भेज दूं जेपीजी सर? हाँ बेटा, भेज दीजिए। ठीक है सर। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। थैंक यू बेटा, बाय 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 सर। बाय बेटा।